भारत देश के केंद्र में स्थित उत्तर प्रदेश भारत का एक खूबसूरत और अनोखा राज्य है जो उत्तर भारत में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य भारत में स्थित सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का एक बड़ा राज्य होने के कारण यह भारत के अन्य 9 राज्यों से घिरा हुआ है। इन राज्यों के अलावा यह राज्य नेपाल देश के साथ लगता है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इस राज्य को उत्तर प्रदेश के नाम से पहचान मिला। उत्तर प्रदेश भारत एक सुंदर और धार्मिक राज्य है। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्मारक और धार्मिक स्थलों के लिए भारत का एक मशहूर लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शामिल है। यह एक पवित्र राज्य है क्योंकि इस राज्य में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जन्म हुआ था। साथ ही यह राज्य बौद्ध धर्मों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर बसा लखनऊ उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर है। यह शहर अपनी प्राचीन विरासत और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी होने के साथ ही बड़ा शहर भी है। यह एक खूबसूरत शहर है जो बड़े ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। नवाबों का शहर कहा जाने वाला लखनऊ अपनी तहजीब के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के स्वादिष्ट भोजन विशेष रूप से पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। इसके अलावा इस शहर में कला संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है, जिसके कारण यह शहर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। यह स्मारक वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इस विश्व प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण लखनऊ के नवाब आसफ उद दौला ने 1758 में करवाया था, जिसके आसिफ इमामबाड़ा भी कहा जाता है। यह इमारत बाहर से एक किले की तरह दिखाई देती है। इस इमारत के ऊपरी भाग में भूल भुलैया बनी है और इस भूल भुलैया में 409 दरवाजारोहित गलियारी है। यह जगह लखनऊ में घूमने के लिए सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। रूमी दरवाजा बड़े इमामबाड़ा के पास स्थित है। इस दरवाजे की ऊंचाई लगभग 60 फुट है। रूमी दरवाजा बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के मध्य में स्थित एक बड़ा प्रवेश द्वार है जो 1784 में लखनऊ के नवाब आसफ उद दौला ने करवाया था। यह दरवाजा मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। आगरा भारत का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर है आगरा। यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आगरा उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहां देश और विदेश में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस जगह का दौरा करते विशेष रूप से ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी विश्व प्रसिद्ध है। यह शहर अपनी मशहूर ऐतिहासिक स्थलों की अधिकता के साथ भारत के पर्यटन स्थलों का एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही आगरा अपनी आधुनिक बाजार और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी प्रसिद्ध है। ताजमहल दुनिया का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो मुगल कालीन कला के एक अद्भुत नमूना है। आगरा आने वाले पर्यटक सबसे पहले ताजमहल की खूबसूरती को देखने पसंद करते हैं। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी खूबसूरत और प्यारी पत्नी मुमताज महल के लिए याद में किया था और इस गौरवशाली स्मारक को एक खूबसूरत प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह सफेद संग के संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया एक मजबूत कर देने वाला खूबसूरत स्मारक है जो विशेष रूप से इस इमारत को एक अलग रूप प्रदान करता है। आगरा फोर्ट आगरा का लाल किला यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ एक ऐतिहासिक और प्रसिद्ध किला है जो जगत प्रसिद्ध ताजमहल से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस महान किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने 1573 में किया था। किले का संरचना लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जिसके कारण इसे लाल किला कहा जाता है। आगरा में स्थित लाल किला पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है जो इस्लामी और हिंदू शैली का वास्तुकला का मिश्रण है। फतेहपुर सीकरी आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और आगरा के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यह शहर आगरा जिले का एक ऐतिहासिक शहर है जो मुख्य रूप में लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। अकबर ने इस स्थान को अपनी राजधानी के रूप में घोषित किया और कई वर्षों तक इस स्थान पर शासन किया। आज फतेहपुर सीकरी आगरा का एक मुख्य ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में से एक है। यह स्थान जमा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाजा और कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतों का घर है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर बसा इलाहाबाद एक प्राचीन शहर है। यह शहर भारत का सबसे धार्मिक और पवित्र शहरों में से जिसे प्रयागराज नाम से भी जाना जाता है। यह शहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है जो प्राचीन इतिहास और कई पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन की दृष्टि से इस शहर का एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस पवित्र शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। साथ ही यह शहर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर का बिंदु है। खुसरो बाग इलाहाबाद में
सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस बाग का निर्माण जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने करवाया था। इसमें खुसरो और उसके बहन की कब्रें हैं। इसके अलावा पर्यटक यहाँ उत्कृष्ट मुगल वास्तुकला और बगीचे की सुंदर दृश्य का दीदार कर सकते हैं। इलाहाबाद फोर्ट। इलाहाबाद का किला मुगल बादशाह अकबर द्वारा निर्मित अब तक का सबसे विशाल किलों में से एक माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह किला एक महत्वपूर्ण किला है। गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित यह किला पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है। 15वीं शताब्दी में निर्मित यह किला अपनी उत्कृष्ट मुगल वास्तुकला और नदियों के भविष्य दृष्टि पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। आम जनता को इस किला में जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि यह किला अब सेना के अधिकार में है। अनुमति पत्र लेकर जाया जाता है। आनंद भवन। आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित एक ऐतिहासिक संग्रहालय है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह पर्यटक निवास आनंद भवन में वर्तमान में एक शानदार संग्रहालय में बदल दिया गया है। आनंद भवन में नेहरू परिवार की यादें धरोहर के रूप में सुरक्षित है। इसके अलावा यह स्थित प्रसिद्ध तारामंडल में से एक जवाहर तारामंडल स्थित है जो देखने लायक है। त्रिवेणी संगम। इलाहाबाद में स्थित त्रिवेणी संगम दुनिया का सबसे पवित्र और शुभ स्थानों में से एक माना जाता है जो तीनों नदियों के संगम का प्रतीक है। इस स्थान पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन बिंदु है जो हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान माना जाता है। इलाहाबाद आने वाला यह सैलानी सबसे पहले गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर जाना पसंद करते हैं। हर 12 साल में होने वाला प्रसिद्ध कुंभ मेला इस स्थान पर आयोजित किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यह स्नान करने से भी सभी पाप धुल जाती हैं और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क इलाहाबाद का सबसे बड़ा और खूबसूरत पार्क है जो पहले एल्फर्ड पार्क के नाम से जाना जाता था। यह पार्क 133 एकड़ की क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस पार्क का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल के दौरान किया गया था। इस पार्क में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जहां शहीद हुए थे वहां एक स्मारक है। अब यह पार्क पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण स्थल है। इलाहाबाद म्यूजियम। शहर के केंद्र से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इलाहाबाद संग्रहालय विशेष रूप से पर्यटकों के आकर्षण केंद्र है। यह संग्रहालय आजाद पार्क पर स्थित है जहां 13वीं सदी के दुर्लभ वस्तुएं संग्रहित है। इस संग्रहालय में अद्भुत कलाकृतियों देखा जा सकता है जो कला, इतिहास, पुरातत्व, साहित्य से संबंधित है। इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद से घूमने के लिए एक अच्छी जगह माना जाता है। इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद से घूमने के लिए एक अच्छी जगह माना जाता है। वाराणसी। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक, धार्मिक और पवित्र शहर है जो गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। वाराणसी, जिसे बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है, यह शहर भारत में हिंदुओं के लिए प्रमुख तीर्थस्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। 7 पवित्र शहरों से एक वाराणसी उत्तर प्रदेश की सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। साथ ही यह शहर भारत का सबसे पुराना शहर भी है। काशी विश्वनाथ टेम्पल। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित एक भव्य मंदिर है जो भगवान शिव की समर्पित है। यह मंदिर एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है और देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी भगवान शिव जी की प्रिय नगरी है। साथ ही यह मंदिर हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंदिर और इस मंदिर के पवित्र ग्रंथों में भी उल्लेख किया गया है। पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बसा ये मंदिर वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर्यटक मंदिर के दर्शन के अलावा यह अलग अद्भुत अनुभवों का महसूस करते हैं। सारनाथ। सारनाथ वाराणसी के उत्तर पूर्व में स्थित भारत के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल में से एक है। बौद्ध धर्म के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किया था। साथ ही यह जगह जैनियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए अलावा अशोक स्तंभ, पुरातत्व संग्रहालय और मठ जैसे कई प्रमुख पर्यटन स्थल जो दर्शनीय हैं। आलमगीर मस्जिद। आलमगीर मस्जिद वाराणसी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मस्जिद पंचगंगा घाट पर स्थित है और वाराणसी की धार्मिक आकर्षणों में से एक है। इसका निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। इस